एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ना बहुत दिनों बाद व्लॉग डाल रही हूँ, शायद 5-6 दिन हो गए हैं, उसके बाद ही व्लॉग डाल रही हूँ। और ये सुबह सुबह का व्यू है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो व्लॉग ना डालने के पीछे रीज़न आप कह सकते हैं, एक तो ये जो भयंकर ठंड है ना वो है, और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना कि सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं वीडियो शूट करूं। मतलब मन तो छोड़िए, हिम्मत ही नहीं होती है। बस घर के काम जो है ना, जो ज़रूरी काम है, बस वही हो पा रहे हैं इतनी ठंड में। तो इसलिए जो है ना वीडियो मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और साथ ही मैंने आपको बताया था ना कि मैं गई थी अपने भाई की शादी में, तो वहाँ से लौट कर आए हम। और ये व्लॉग जो है ना उससे अगले दिन का है जब हम लौट कर आए थे। तो वही मैं सब आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और उम्मीद यही करती हूँ कि ये जो व्लॉग है ना वो आपको पसंद आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, सुबह का टाइम है, फॉग बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो बस जो भी नाश्ता वगैरह सुबह में बना था ना, उसके मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और डुग्गू की जो है ऑनलाइन क्लास हो गई है, मतलब बढ़ गई हैं 2-3 दिन के लिए। तो इसलिए मतलब अभी कोई इतनी जल्दी भी नहीं है। और फिर जो सुबह ओटीपी से ना ये सब्जियां वगैरह मंगाई थी कुछ, क्योंकि घर में कुछ भी सब्जी नहीं थी। जब हम गए थे तो सब कुछ मतलब ख़त्म करके गए थे। और अभी जो है मंडी वगैरह लगने का मतलब टाइम काफ़ी दूर है, तो इसलिए फिर ओटीपी से मंगा ली थी। तो सब्जी वगैरह जो भी आई थी वो मैंने पॉली बैग से निकाली, और अभी मैंने बास्केट में रख दी है। वो सभी मैं उनको बाद में करूँगी। उससे पहले मैं अपना काउंटर टॉप क्लीन कर रही हूँ। और काउंटर टॉप भी क्योंकि हम कल शाम ही हो गई थी आते आते, और क्योंकि शादी में आप सबको पता ही है नींद पूरी नहीं होती, इतनी ज़्यादा नींद थी ना। तो कल शाम आने के बाद तो बस वही काम किए जो बहुत ज़रूरी थे। सामान वगैरह सब ऐसे ही फैला हुआ था। सिर्फ मैंने वो कपड़े हटाए थे जो कि वॉश होने हैं, जितने भी गंदे कपड़े थे वो निकाले थे। और जो सामान किचन वगैरह का आया था, जैसे मतलब मेरी मम्मी ने दूध छाछ वगैरह दिया था, वो सब मतलब उबाल कर रखा था। वरना जो भी मतलब अनपैक करना था वो मैंने अभी नहीं किया था। तो थकान थी, नींद बहुत ज़्यादा थी, रात जल्दी ही सो गए थे हम। और सुबह भी जो है ना उठने का मन नहीं था, क्योंकि शादी से आने के बाद ना सिर्फ 2 या 3 घंटे की नींद ली थी हमने। और फिर यहाँ के लिए निकल गए थे, नोएडा के लिए सुबह। तो अभी जो है ना बस मैं जो भी मतलब किचन वगैरह को क्लीन करना था अच्छे से, क्योंकि 2-3 दिन घर बंद रहा, तो मैंने पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लिया था। और उसको क्लीन करने के बाद यूटेंसिल तो क्लीन हो ही गए थे। अब मैं जो सिंक एरिया है ना उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसमें जो सब्जियाँ वगैरह है ना वो वॉश करके रखनी है। तो बस हल्का सा मैंने मतलब गीज़र तो ऑन किया हुआ ही है, तो हल्का बहुत जो गुनगुना पानी है ना वो मैंने चला रखा है, मतलब ऐसा कि जो बिल्कुल चिल्ड ना हो। और उसी से मैं सारी जो है सब्जियां धुल रही हूँ। तो ये मूली मंगाई थी ना, तो मूली के पत्ते बिल्कुल फ्रेश फ्रेश थे। और मूली की जो भुजी वगैरह होती है ना वो डुग्गू को भी बहुत पसंद है, मुझे भी। तो मैं फिर इन लीव्स को जो है ना फेंकती नहीं हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि मूली के जैसे पत्ते आते थे ना, तो जब तक मतलब मैंने भुजी नहीं खाई थी इसकी, तो मैं फेंक देती थी। बट अब मैं नहीं फेंकती हूँ, अगर पत्ते अच्छे हैं ना तो उनकी भुर्जी बन जाती है बहुत अच्छी। तो मैं इसकी सब्ज़ी जो है ना शाम को बनाऊँगी। और जो और सब्जियाँ थी वो सब बस मैंने धुल के रख दी हैं। साथ ही जो है ना, जैसे शादी वगैरह से अगर आप आओ तो पता ही है कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरे पास भी बहुत सारे कपड़े इकट्ठे थे। आज तो मैंने सिर्फ लाइट कलर वाले कपड़े एक साथ धुल दिए थे, और मतलब मौसम लग नहीं रहा था कि थोड़ी सी भी धूप निकलेगी, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक लोट ही लगाया था। अगर ये वेदर लगता कि थोड़ा खुलेगा तो मैं 2 लोट लगा देती। बट आप देख ही सकते हैं बाहर ना बहुत ज़्यादा फॉग था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो इसलिए फिर मैंने एक ही लोट लगाया, और उसमें सारे लाइट कलर वाले कपड़े थे। इन कपड़ों को बस मैं लेकर आ गई थी मशीन से बाहर। और वैसे डालने का कुछ फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी कपड़े नहीं सूख रहे हैं। जो कपड़े सुखाने पड़ते हैं मतलब पहनने पड़ते हैं ना, वो हीटर में या फिर प्रेस से सुखाने पड़ते हैं। कुछ ही कपड़े होते हैं जैसे कि जो वुलन पजामा वगैरह होते हैं वो तो सूख जाते हैं, बट जो कॉटन से रिलेटेड कपड़े होते हैं ना, जिनमें थोड़ा सा भी कॉटन मिक्स होता है, वो सूखने में कम से कम 2 दिन लेते हैं। तो कपड़े यहाँ पर बस मैं डाल रही हूँ, जितने मतलब स्टैंड पर आएंगे वो स्टैंड पर डालूंगी, और सब जो है मैं ग्रिल पर डाल दूँगी।
और डुग्गू के स्कूल की छुट्टियां जो है ना, 2 छुट्टियां तो नहीं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस जो है ना 2 दिन के लिए बढ़ गई हैं। अब देखते हैं कि 2 दिन बाद स्कूल खुलता है या फिर से मतलब ऑनलाइन क्लास ही आगे चलती हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी है। तो फिर देखते हैं जैसे भी होगा। और डुग्गू देखिए बीच बीच में ना उसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो पूछने आ जाता है। वैसे तो मैं भी बैठ जाती हूँ उसके साथ देखने कि क्लास में क्या हो रहा है, बट अगर पूरा टाइम बैठी रहूँगी तो फिर घर के काम जो है ना रुक जाएंगे। और वैसे भी आजकल सर्दियों में लेट ही उठा जा रहा है तो सारे काम को लेट हो जाता है। दोपहर के 2-3 बज जाते हैं सारे काम ख़त्म करते करते। तो अभी उसका जो है ना ब्रेक चला था, 11 सवा 11 बजे के करीब उसका जो है ना ब्रेक होता है। तो अभी देखिए मुझे 11 सवा 11 बज गए हैं और बस मेरे मतलब किचन की क्लीनिंग हुई है और कपड़े जो है डाले गए थे। अभी झाड़ू पोछा सारा बचा हुआ है। तो मैं ना यहाँ पर फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और सॉरी, झाड़ू मैंने लगा ली थी इस टाइम तक, सिर्फ पोछा बचा हुआ था। तो पोछा लगाने से पहले मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और धूल ना काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, भले से विंटर हो बट धूल तो हर वेदर में आती है, चाहे कोई सा भी वेदर हो। और 2-3 दिन से घर भी बंद था, पहले भी मतलब डस्टिंग वगैरह नहीं हो पाई थी। बट आज हिम्मत करके मैंने सारी मतलब लिविंग रूम की जो है अच्छे से डस्टिंग कर दी थी, एक एक सामान की जो भी रखा हुआ था। धूल काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और मैंने जो है ना आज काफ़ी सारा टाइम डस्टिंग को दिया। साथ ही डुग्गू की जो क्लास में अभी ब्रेक था ना, तो मैं उसको बोल रही थी कि तुम ना जाकर इतना नहा लो, क्योंकि कल हम जैसे 3-4 बजे के करीब आए थे। हाँ, 3 बज गए थे आई थिंक। तो डुग्गू तो ऐसे ही आ गया था, वो तो मतलब इवन सोता सोता ही हम उसको उठाकर लाए थे गाड़ी में, और वो गाड़ी में भी सोता ही आया था। तो यहाँ आने के बाद क्योंकि शादी वगैरह में काफ़ी मतलब धमाल वगैरह डांस वगैरह किया, तो धूल मिट्टी में सारे हाथ पैर हो रखे थे। तो फिर शाम में डुग्गू को नहलाया था और इसलिए सुबह जल्दी मैंने उसको नहीं नहलाया। तो अभी मैं उसको बोल रही थी कि तुम ना जाकर, इतना ब्रेक है उनका, ब्रेक मतलब होता है 20-25 मिनट का, कि नहा लो। तो बस वो देखिए यहाँ पर ना टॉवल अपने पापा के जैसे डालकर खड़ा हो गया था और मैं यहाँ पर डस्टिंग कर रही थी उसको। अभी जो है ना वो नहाने चला जाएगा तो उसको मुझे कपड़े वगैरह भी पहनाने हैं। और आज जो है ना काम करते करते 1-1:30 बज गया था मुझे, मतलब समझ लीजिए 1:30 बजे मैंने अपना जो है लंच बनाना स्टार्ट किया था, इतना लेट हो गया था। तो जब कहीं से आते हैं ना तो सारा काम जो है ना थोड़ा सा उथल पुथल हो जाता है, और क्या नाम, सर्दी है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए बस सारी डस्टिंग हो गई है और उसके बाद मैं डुग्गू को जो है नहलाने जाऊंगी और उसके बाद फिर पोछा वगैरह होगा घर में। जब तक मैंने डस्टिंग की, डुग्गू नहा मतलब डुग्गू, उसके बाद मैंने उसको नहलाया, कपड़े पहनाए, और हीटर वगैरह चलाकर कपड़े पहनाने पड़ते हैं बच्चों को। तो तब तो उसमें मतलब मेरी 10-15 मिनट चली ही गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी बस मोपिंग करने। और मतलब मोपिंग भी क्या करना है, फ़ैन चला लो कुछ भी चला लो, मतलब सूख ही नहीं रहा है। मैंने 3-3 फ़ैन चला रखे थे, रूम में अलग था, लिविंग रूम के 2 चल रहे थे, बट जो किचन का ये पोछा था ना वो सूखने को ही तैयार नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, एक सूखा कपड़ा लगाया, तब कहीं जाकर ये सूखा था। और मोपिंग वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी शावर लेने। और उसके बाद सीधा मैंने जैसे बताया कि 1-1:30 बज गया था और हिमांशु को भूख लग गई थी, क्योंकि आप अगर पहले से मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि उन्हें शार्प 1 बजे जो है ना खाना चाहिए होता है। बट आज 1:30 बज चुका था और मैं फटाफट आई। यहाँ पर डुग्गू भी मेरी हेल्प करा रहा था, क्योंकि उसकी क्लासेस जो है ना 1:20 तक फिनिश हो जाती हैं। तो वो मटर निकाल कर लाया था फ्रिज से और उसी के ठंडे हाथ ना वो मेरे मुंह पे लगा रहा था। तो मैं उसको मना कर रही थी। और आज बन रही थी गाजर मटर आलू की सब्जी, साथ में बनेगा आलू का जो रायता होता है मट्ठे वाला वो, क्योंकि जो मट्ठा है ना वो घर से आया था और मुझे जो मट्ठे वाले आलू का रायता होता है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही सब बनाने का मेरा माइंड में था। लेट हो गया था तो हिमांशु तो बोल भी रहे थे कि खिचड़ी बना लो, बट मेरा मन आज गाजर मटर आलू खाने का ही था। तो फिर मैंने फटाफट से सब्जी
कट की उसको छोंक दिया था मैंने, अभी तड़का लगा दिया था। साथ ही क्योंकि आलू का रायता बनना था तो आलू बॉईल नहीं थे, तो मैंने अवन में जो है ना 5 से 7 मिनट में आलू अवन में जो है अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। आलूओं को रख दिया था अवन में और अभी बस उनको निकाल कर लाई हूँ। तो ये जो नए वाले आलू होते हैं ना, अगर आप मतलब इन्हें कुछ दिन छोड़ दो तो ये थोड़े से मतलब पता नहीं अजीब से हो जाते हैं और उसी की वजह से इनकी जो स्किन है ना वो अच्छे से उतरती नहीं है। तो मेरे साथ भी यहाँ पर जो है ना यही प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ जगह से जो इनकी स्किन है वो अच्छे से उतर रही थी, बट कहीं कहीं से नहीं। तो फिर मैंने जो है चाकू की हेल्प ली और चाकू की हेल्प से मैंने जहाँ पर इनकी स्किन नहीं उतर रही थी वो अच्छे से क्लीन किया। और आलू मैंने 3 से 4 बॉईल किए थे, थोड़े से एक्स्ट्रा ही किए थे कि बच जाएंगे तो आलू के पराठे बन जाएंगे। और यहाँ पर बस सारे आलू मैंने कर लिए थे, साथ के साथ काउंटर टॉप को भी साफ़ कर लिया था। और अभी फोक की हेल्प से मैं सारे आलूओं को यहाँ पर मैश कर लूँगी। छाछ मैंने पहले ही निकाल कर बाहर रख दिया था क्योंकि फ्रिज में ऑलरेडी ठंडी थी। और बस जितने आलू थे ना मैश करने के बाद मुझे जितने चाहिए थे वो मैंने ले लिए और जो भी एक्स्ट्रा थे वो मैंने कांच के इस बाउल में रख दिए हैं। इनके पराठा वगैरह कुछ भी बन जाएगा। और बस यहाँ पर मैं जो है अब अपना ये मट्ठे वाला जो है आलू का रायता बनाऊंगी। और आप में से कौन कौन ये बनाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं बनाया है तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। तो जो ये रायता होता है ना वो घर का बना हुआ जो मट्ठा होता है ना उसी का अच्छा लगता है। दही वाला मुझे कम पसंद है, तो मैं यही बनाने की कोशिश करती हूँ। घर से जब भी मतलब छाछ आती है ना तो मैं ये रायता ज़रूर बनाती हूँ। और अब इसमें बस खड़ी लाल मिर्च का तड़का लगा रही हूँ और जीरे का तड़का लगेगा यहाँ पर। थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा जो वाइट नमक होता है ना वो मैं डालती हूँ और जो रायता है ना वो बनकर रेडी हो जाता है। तो रायते में भी तड़का लग गया था, सब्जी भी बस बनने ही वाली थी और फिर मैंने आटा वगैरह लगाया, रोटियां बनाई और फिर सबने जो है ना गरम गरम लंच किया। तो आज की लंच थाली जो थी वो हमारी ये थी, सैलेड, आलू का रायता और गाजर आलू मटर की सब्जी, मिर्च का अचार और रोटियां जो है ना मिक्स थी। ये मिक्स आटे की रोटियां थी इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा ब्लैक लग रही हैं। और लंच वगैरह हो गया था। उसके बाद इतनी ज़ोर से ठंड लगी ना, लंच करने के बाद फटाफट से बर्तन क्लीन किए मैंने और फिर मैं जाकर लेट गई थी ब्लैंकेट में। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे का ये टाइम होगा। डुग्गू को मिल्क दे दिया था मैंने वो क्योंकि फिर चला जाता है पार्क में खेलने। कितना भी मना करो बच्चे मानते नहीं हैं। तो वो जैसे ज़्यादा ठंड होती है तो क्लब हाउस में खेलता है, तो वहाँ तो ठंड इतनी नहीं लगती। और फिर मैं भी थोड़ा सा ये कि चलो घर में बैठे बैठे बच्चे थोड़े मतलब बोर हो जाते हैं तो थोड़ी सी एक्टिविटी करके आएगा तो ठीक भी है। तो थोड़ा बहुत मैं उसको क्लब हाउस वगैरह में भेज देती हूँ, उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं उसको बुलाने। उसको दूध दिया, साथ ही अपने लिए यहाँ पर जो है ना चाय बना रही हूँ अदरक वाली, और साथ में है चौलाई के लड्डू। तो ये चौलाई के लड्डू आए थे मेरी जो भाभी है ना उनकी मम्मी के यहाँ से, हमारे यहाँ सकट पर आते हैं ये। तो वही बस मम्मी ने दिए थे। इसमें मतलब चौलाई के लड्डू थे, मावे के थे और बूंदी वाले भी थे। तो चौलाई के लड्डू ना मेरे घर में सभी को सब बहुत पसंद है, डुग्गू को बहुत पसंद है और हिमांशु को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने बस वही निकाले हैं और आज चाय के साथ हम ये चौलाई के लड्डू ही खाएंगे। तो ये इतने बड़े बड़े थे ना कि एक लड्डू एक पर्सन से खाना मुश्किल था। तो मैंने क्या किया, मैंने लड्डुओं को जो है ना चाकू की हेल्प से हाफ कट कर लिया था। इतने कुरकुरे थे ना ये कि चाकू की हेल्प से अच्छे से कट हो जा रहे थे। और चाय बन रही थी आज शक्कर वाली। और बस देखिए यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगी, मैं कुछ इस तरह से जो है ना नाइफ़ की हेल्प से लड्डू को जो है ना कट कर रही थी। तो हाफ लड्डू मैंने डुग्गू को दे दिया था और ये वाले मैं और हिमांशु खाएंगे। तो इस तरह से जो है ना आने के बाद रूटीन को थोड़ा सा मैं सेट कर रही हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि जल्दी जो है ना आपके लिए जैसे पहले व्लॉग्स लेकर आती थी ऐसे ही लेकर आऊँ। तो आप भी मतलब समझ सकते हैं इतनी ठंड में ना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते